तो चलिए यहाँ 10वीं गणित है और उसका अध्याय 5 है, समांतर श्रेणी। उसके अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 है, उसका 12वां प्रश्न है। और लगातार मेरे से आप जुड़े रहिए, सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर करिए। तो बड़े ध्यान से समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब 6 से क्या विभाज्य हैं, मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, तो अपने आप वहां पर 6 से विभाज्य वाली संख्याएं मिल जाएंगी। तो 6 से विभाज्य देखेंगे तो यहां पर लिख देंगे 6 से विभाज्य संख्याएं। इस तरह से हम लिखते हैं। तो पहला कितना हो गया 6, फिर दूसरा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर तीसरा क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18। इसके बाद ये डैश डैश आप करेंगे। अब इसी तरह से 3 6 चौको 24 ऐसे पहाड़ा तो पढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारा जो संख्या है, पदों की संख्या वो कितनी है 40। जब हम 40वें नंबर में पहुंचेंगे तो कितना आएगा, तो जैसे 6 का हम गुणा करते जा रहे हैं 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसे हम 40 बार कर देंगे। तो 6 चौको कितना हो गया 24, माने ये हो जाएगा अंतिम पद 240। इस तरह से हमको ये एपी मिल जाएगी। तो इसमें अब हम देख लेंगे कि इसमें हमारा पहला पद कितना है। तो ये पहला पद कितना हो गया 6 हो गया। इसका जो अंतिम पद है ये कहलाएगा, तो ये हो जाएगा an बराबर कितना हो गया 240। अब इसमें जो पदों की संख्या दी है n बराबर वो कितना दिया है 40। ये सारा कुछ लिख लिए हम। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। इस तरह का सूत्र होता है। वैसे दूसरे सूत्र भी होते हैं, पर आपको ये पता करना है कि हमको a पता है an पता है, तो ये सूत्र लगा लें। मान लीजिए आपको ये सूत्र नहीं आता है, तो जो दूसरा पहला सूत्र था Sn बराबर n/2 2a प्लस an-1d, तो इसमें d भी निकाल सकते हो। d का मान कितना हो जाएगा 6, उस सूत्र से भी इसको हल कर सकते हो। दोनों में से कोई सूत्र मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। अभी मैं ये वाला सूत्र लगा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर ये s हो गया, n का मान कितना है 40, तो यहाँ पर नीचे मैं क्या लिख दूंगा 40। इसके बाद यहाँ पर बराबर हो जाएगा, n का मान कितना हो गया 40 और बटे में कितना हो गया 2। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं a का मान कितना है 6, तो मैं 6 लिख देता हूँ। प्लस यहाँ an है, an का मान यहाँ से देख लो आप कितना है, an का मान कितना है 240, तो ये मैं लिख दिया 240। अब यहाँ पर ये S40 हो गया, इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर ये जुड़े जाएगा, 240 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 246। अब ये हो जाएगा S40 बराबर, अब इसमें 2 का गुणा करना है, तो आपको समय खराब नहीं करना है, आप सीधे यहीं पर गुणा कर देंगे, पीछे ले जाके गुणा ना करेंगे। तो 2 छक्का कितना हो गया 12, 2 चौको 8 और 1 कितना हो गया 9, और 2 दूनी कितना हो गया 4। गुणा करने पर ये आया, आपने शून्य का गुणा नहीं किया, इसलिए अंतिम में क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से ये 40 पदों का क्या हो गया योग हो गया। अभी मैं बता रहा था कि आप दूसरे सूत्र से भी कर सकते हो, तो मैं दूसरा भी बता देता हूं। एक सूत्र ये भी है Sn बराबर n/2 और फिर ये होता है 2a प्लस n-1 और ये क्या होता है d। ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि d की जरूरत है, तो यहां पर मैं a लिख लिया हूं, an लिख लिया हूं, n भी लिख लिया हूं, लेकिन d नहीं लिखा हूं। तो आप d ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 12 में से 6 घटाएंगे, तो यहां पर मैं d लिख दूं, d बराबर कितना हो जाएगा 12 - 6 बराबर कितना हो गया 6। तो जब आप ये सूत्र निकालेंगे तो d भी यहां पर निकाल के लिख देंगे। अब हल करके देख लेते हैं। ये n का मान दिया है, n का मान कितना है यहाँ 40, तो ये 40 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 40/2 हो गया। अब ये हो जाएगा 2। a का मान देखना है, a का मान कितना है 6, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 प्लस, अब यहाँ n का मान कितना है 40, तो ये लिख दिया 40 - 1, और d का मान कितना आया है यहाँ 6, तो यहाँ पर गुणे में लिख दिया 6। तो सभी मान रख देना है। यहाँ पर हो जाएगा S40, भाग करेंगे 40 में तो 2 का कितना हो जाएगा 20,
अब 2 गुणे 6 करेंगे तो कितना हुआ 12, और प्लस यहाँ 40 में 1 घटाओगे तो कितना हो गया 39 गुणे 6। यहाँ पर 39 हो जाएगा, गुणे में 6 हो गया। अब ये हो गया S40 बराबर कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 12, प्लस 6 नैया 54 की 4 हो गया, 6 त्रिक 18, 18 और 5 कितना हो गया 23। इस तरह से ये 234 गुणा करने पर आ जाएगा। अब ये हो गया S40 बराबर कितना हुआ 20, इसको आप जोड़ देंगे तो फिर से ये आ जाएगा 246। देखिए यही कंडीशन आ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर S40 बराबर कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 दूनी 4 और 1 शून्य है तो शून्य। तो आप किसी तरीके से भी करेंगे, चाहे इस सूत्र से कर देंगे चाहे इस सूत्र से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपको इस सवाल को करना है।